हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। वीक की समाप्ति हो गई 30 अगस्त 2024। इनफैक्ट मंथ भी क्लोज हो गया, अगस्त महीना समाप्त हो गया। तो अब आने वाले वीक के लिए हमें तैयार होना है इंडियन स्टॉक मार्केट में। पिछले वीक में अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी देखी गई। निफ्टी बुलिश था, बैंक निफ्टी बुलिश था, फाइनेंशियल्स बुलिश थे। अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट वीक में जो निफ्टी 50 के टॉप 5 सेक्टर्स हैं उनमें सारे सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, केवल एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ के। लेकिन स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है आईटी सेक्टर, जिसने पिछले वीक में ओवर 4% का रिटर्न दिया है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो उसने बैंक निफ्टी को, निफ्टी को एंड अदर सेक्टोरल इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। तो आने वाले वीक में क्या संभावनाएं बन रही हैं, इस वीडियो में हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेक करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे, जहां टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड फिन निफ्टी की, ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, प्राइस एक्शन को समझते हुए उन्हें मार्क कर सकें, जो शायद मार्केट आने वाले वीक में उन्हें रिस्पेक्ट कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि दलाल स्ट्रीट में सेंटिमेंट्स क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में सेंटिमेंट्स क्या है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स को, जो निफ्टी 50 फ्रंटलाइन इंडेक्स के प्रति फियर एंड ग्रीड को इंडिकेट करता है। और ये एक प्रकार का ऑसिलेटर है, कई बार इस चैनल के ऊपर में चर्चा की गई है, जो एक्सट्रीम फियर जोन से फियर जोन एंड ग्रीड जोन और उसके बाद एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जाता है और उसके बाद में ये रिवर्स होता है। अगर आप इस चैनल की फ्री ट्यूटोरियल सीरीज जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से अगर मार्केट के बारे में सीख रहे होंगे, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इंपल्सिव वेव बनाता है, करेक्टिव वेव बनाता है, इंपल्सिव वेव बनाता है, करेक्टिव वेव बनाता है, और इस तरह से ट्रेंडिंग मार्केट में वेवल फॉर्मेशन होते हैं स्टॉक मार्केट में। अब जब इंपल्स का फॉर्मेशन होता है, तब ये एक्सट्रीम फियर जोन से इस तरह से ऑसिलेट करता है और एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जाता है। लेकिन जब करेक्टिव वेव का निर्माण होता है, तब क्या होता है, मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब होने लगता है और वो एक्सट्रीम ग्रीड जोन से फिर ऑसिलेट करता है और एक्सट्रीम फियर जोन में जाता है। तो जब लास्ट वीक समाप्त हुआ तो इसकी रीडिंग है 43.33। इसका तात्पर्य क्या है, ये फियर जोन में अभी फिलहाल नजर आ रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मार्केट में अभी भी कुशन है अपसाइड मूव का। क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट वीक की समाप्ति, मतलब प्रायर वीक की समाप्ति में इसकी रीडिंग थी 42.04। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स ओवर द वीक इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, क्योंकि निफ्टी में अपसाइड मूव देखा गया है 1.71% से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट के ऊपर में और टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के वीकली प्राइस चार्ट। जब लास्ट वीक की समाप्ति हुई, या बोले अगस्त महीने की जब समाप्ति हुई, तो मंथली क्लोजिंग है 25,235.9। और इस तरह से निफ्टी 50
1.66% की इसने तेजी दर्ज की है वीक ऑन वीक बेसिस में। अगर हम मंथ ऑन मंथ की बात करें तो इसने तेजी दर्ज की है 1.14% की। ऐसे तो मंथली चार्ट में एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं मार्केट में एक लार्ज लोअर शैडो है, और यहां पर अपसाइड मूव के बाद में स्मॉल बॉडी का फॉर्मेशन है, जो कि सर्टेनली एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। तो मंथ का जो हाई है 25,268.35, इसके ऊपर में फॉलो थ्रू होना सितंबर मंथ में अत्यंत आवश्यक है। चलिए वापस चलते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि पिछले 4 वीक से मार्केट बुलिश नजर आ रहा है, और जब भी पिछले समय में करेक्शन हुआ है तो मार्केट ने जब भी करेक्ट किया है EMA 21 पे सपोर्ट लिया है, या ब्रॉडर सेंस में देखें तो प्राइस EMA 21 और EMA 55 के जोन में गई है, और फिर इसने एक नया हाई बनाया है। यहां भी इसने ऐसा किया। तो अब मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 4 वीक से मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हायर हाइज एंड हायर लोज का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। अब समझते हैं प्राइस एक्शन को। तो देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, पहले वीकली चार्ट में हम समझते हैं। ये बेरिश कैंडल को देखिए, इस इंपल्स में जो अपसाइड मूव हुआ, कहां पे प्राइस का रिजेक्शन हुआ? ये रिजेक्शन हुआ 25,078। इस कैंडल की ओपनिंग क्या है? वो है 24,943। तो ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखें तो ये इसका इमीडिएट डिमांड एरिया है। ये देखिए इसका डिमांड एरिया है 24,943 से 25,078, जो मार्केट आने वाले वीक में रिस्पेक्ट करने की संभावना काफी प्रबल है। और एक माइनर सा गैप है, यहां पर देखें एक माइनर सा गैप है, और ये गैप है 24,858। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं 24,858 इसका एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ, प्राइस ने EMA 55 पर सपोर्ट लिया, इसके बाद टिपिकल रीअक्युमुलेशन बैंड का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाहर ये कैंडल आई और बुलिश किकर का फॉर्मेशन करके बाहर आई, और क्लोजिंग इसकी EMA 21 और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर हुई, और उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया। क्या यहाँ पर हम कोई चार्ट पैटर्न देख सकते हैं? तो अगर ये देखें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और ये देखिए प्राइस ने 2 दिनों तक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, स्पिनिंग टॉप का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट जो हुआ 29 अगस्त को। अब देखिए निफ्टी ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया है लास्ट वीक में, वो रिकॉर्ड हाई है 25,268.35, जो कि मंथली चार्ट में जो हैंगिंग मैन है उसका हाई है। तो इसका फॉलो थ्रू हमें चाहिए, क्योंकि देखिए लॉस ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑल्दो ये गैप अप ओपन हुआ तो लॉस ऑफ मोमेंटम भी नजर आया, क्योंकि फॉलो थ्रू नहीं हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट वीक के। तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे बन गया गैप के कारण 25,192 पे जो गैप है। तो ये हो गया डिमांड एरिया। अब जहां तक सप्लाई एरिया का सवाल है, तो सिंस निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड हो रहा है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो प्राइस एक्शन के अनुसार तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम कुछ टारगेट्स को निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो देखिए मैं टारगेट को प्रोजेक्ट करता हूं, ये 25,777 का पहला टारगेट आता है, और उसके बाद 26,234 का टारगेट निकल के आता है। तो क्या निफ्टी 26,000 के टारगेट की तरफ बढ़ने की चेष्टा कर रहा है? लगता तो ऐसा है प्राइस एक्शन के अनुसार। ये तो टारगेट मैंने बताए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको देखें, ये प्राइस के कंसोलिडेशन को, और ये ब्रेकआउट को देखें, और प्रायर इंपल्सिव वेव ये है कि एक बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट है। अगर हम इस बुलिश फ्लैग के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो ये टारगेट आता है दोस्तों 25,534 का टारगेट निकल के आता है
और उसके बाद 25,900। तो अलग अलग प्रकार से जब हम टारगेट निकालते हैं तो इससे विदित होता है कि निफ्टी तैयारी कर रहा है 26,000 की यात्रा करने के लिए। अब दोस्तों ये यात्रा स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर होगी नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का होगा। तो फिर इमीडिएट अगर हम वेव एनालिसिस के अनुसार टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो एक माइनर वेव कहाँ है, ये देखिए कंसोलिडेशन है। अगर हम इस वेव से इसे प्रोजेक्ट करें, ये देखिए मैं इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका अगला टारगेट जो है वो आता है 25,362। तो हम बोल सकते हैं कि इसे एक माइनर सा रेजिस्टेंस मिल सकता है 25,300 से लेके 25,360 के जोन में। अब वो रेजिस्टेंस ऐसा होगा कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाए। वैसे तो प्राइस अभी भी ओवर एक्सटेंडेड है, तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड जब भी होती है तो वेवल फॉर्मेशन होता है या कंसोलिडेशन होता है, जैसा निफ्टी ने यहां किया, ऐसा निफ्टी ने फिर यहां किया। तो इस तरह की संभावना बनती है। बट ब्रॉडर क्लियर चीज समझ में आ रहा है कि निफ्टी 26,000 की यात्रा या उसके ऊपर की यात्रा करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में और पहले वीकली चार्ट में इसे एनालाइज करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी रिसेंट टाइम में जब भी करेक्शन हुआ तो इसने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया है, या बोले ब्रॉडर सेंस में तो ईएमए 21 और ईएमए 55 के जोन में सपोर्ट लिया है और एक नया हाई बनाया है। अब यहां पर देखिए पिछले 3 वीक से बैंक निफ्टी भी बुलिश है और ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये गैप भी फिल हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि निफ्टी में भी करेक्शन, बैंक निफ्टी में भी करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश नजर आ रहा है। अब यहां पर देखिए एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, कप एंड हैंडल पैटर्न, या इसको ऐसे ट्रेंड लाइन खींच दें, ये असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है। तो मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। लेकिन एक बार मैं बता दूं कि लास्ट वीक की जब क्लोजिंग हुई तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 51,351, जो मंथली क्लोजिंग भी है। तो बैंक निफ्टी इस तरह से 0.82% की तेजी पे क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 ने पिछले वीक में बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो देखिए कई दिनों से हम चर्चा करते आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर में कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप कैंडल को देखें, है तो बेरिश कैंडल, लेकिन एंटायर डे में ट्रेडिंग जो है इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में होती हुई नजर आई है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये एक ब्रेकआउट, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ मार्केट और मार्केट सस्टेन किया इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर। उसके पहले क्या हो रहा था, 3 दिनों तक मार्केट स्ट्रगल करता रहा इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग देने में। तो बैंक निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन को समझे तो यहां पर एक माइनर सा गैप है, ये जो टिपिकल रीअक्युमुलेशन फेज का कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट रेंज बाउंड था। तो यहां पर एक गैप है 50,772, जो एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन के अनुसार यहां देखें तो प्राइस रेजिस्टेंस लेती रही और यहां पर फिर सपोर्ट लेती रही। तो 50,900 से 51,000 का जो जोन है वो अपने आप में अब सपोर्ट जोन है, या इसे हम डिमांड जोन बोल सकते हैं। अब अपसाइड में बात करें तो यहां देखिए प्राइस का कंसोलिडेशन है और प्राइस का यहाँ सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस था। तो 51,500 से 51,750 का जोन जो है ये इमीडिएट सप्लाई एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है। और ये जोन अगर निकाल लिया तो फिर इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा जहां प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है और ये प्राइस का रिजेक्शन भी है, तो 52,150। तो हम बोल सकते हैं एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 51,500 से 51,750 और उसके बाद रेजिस्टेंस है 52,150, जो प्राइस एक्शन अगले वीक में शायद इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। पहले चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग जो हुई है 23,637.9 पे हुई है, जब लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई, जो मंथ की भी क्लोजिंग है। और ये काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो ये प्रायर इंपल्स को अगर कंबाइन करें, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है फिन निफ्टी में। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन, जो प्राइस का रेजिस्टेंस थी, इसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, और ये डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ 26 अगस्त। तो बैंक निफ्टी के पहले फिन निफ्टी में ये डिसाइसिव ब्रेकआउट हो चुका है, और उसके बाद में हमने फॉलो थ्रू देखा। अब देखिए लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने 23,650 से 23,800 का जोन, या ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, और ये जो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, जो एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न थी, इसका लो क्या है 23,809 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये अभी सप्लाई जोन में फिन निफ्टी नजर आ रहा है, और इस सप्लाई जोन को निकालेगा तो ऑल टाइम हाई 24,046 जो है वो ऑल टाइम हाई है इसका फिन निफ्टी का। तो हम ब्रॉडर सेंस में बोल सकते हैं 23,809 से 24,000 का जो जोन है, ये एक इसका आने वाले वीक में संभावित रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है प्राइस एक्शन के अनुसार। लेकिन अगर हम ये प्रायर इंपल्स को देखें और इस काउंटर ट्रेंड लाइन को देखें, यहाँ बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, इसके हिसाब से अगर टारगेट निकालते हैं तो टारगेट निकलता है पहला 24,728, और इसमें पोटेंशियल है 100% एक्सपेंशन तक जाने का, तो वो निकलता है 26,139 140 के आसपास। तो ओवरऑल ट्रेंड इंडियन स्टॉक मार्केट में, चाहे हम निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखें, फिन निफ्टी को देखें, बुलिश नजर आ रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, और साथ में बुल्स जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के, या आप बोले टारगेट्स या सपोर्ट के, तो क्या उन्हें मार्केट आने वाले वीक में रिस्पेक्ट कर सकता है? आपके एनालिसिस के अनुसार क्या प्रतिक्रिया है, उसको अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।